तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ जो कि आपका बिहार वस्तुनिष्ठ है। और ये किताब आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड किताब है। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कि हर एग्जाम के लिए, जहाँ पर बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार जनरल नॉलेज से, तो यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज का जो चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा के जितने भी क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं इस किताब में, उसको हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 4, बौद्धिक संपदा। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो बिहार के सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो ऑप्शन ए शहाबुद्दीन जगजोत, ऑप्शन बी सैयद इब्राहिम चिश्ती, ऑप्शन सी इमाम ताज फकीर, ऑप्शन डी शरफुद्दीन याहिया मनीरी। तो बिहार के सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। ऑप्शन ए शहाबुद्दीन जगजोत, ऑप्शन बी सैयद इब्राहिम चिश्ती, ऑप्शन सी इमाम ताज फकीर, ऑप्शन डी शरफुद्दीन याहिया मनीरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमाम ताज फकीर। और ये 12वीं शताब्दी में मंडेर में बसे। तो ये 12वीं शताब्दी में मंडेर में बसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सुहरावर्दी, ऑप्शन डी चिश्ती। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सुहरावर्दी, ऑप्शन डी चिश्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। तो बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। ऑप्शन ए कादरी, ऑप्शन बी सुहरावर्दी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। तो बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है। तो बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए आदाबुल मुरीदीन से, ऑप्शन बी मकतूबाते सदी से, ऑप्शन सी मादनुल मानी से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी सभी से मिलती है। आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबाते सदी से और मादनुल मानी से। मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन है तथा आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई। तो बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई।
ऑप्शन ए बिहार शरीफ में, ऑप्शन बी मंडेर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी आरा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार शरीफ में। तो बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मन्नेरी की मृत्यु बिहार शरीफ में हुई और जन्म कहाँ हुआ? मंडेर में। मंडेर कहाँ है? आपका पटना में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था। तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए मंडेर में, ऑप्शन बी बक्सर जिला में, ऑप्शन सी बिहार शरीफ में, ऑप्शन डी पटना में। तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है आपको। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बक्सर जिला में और इनका जन्म डुमराव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। तो सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? इसका राइट आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना सिटी में, ऑप्शन बी नदिया में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी पठानकोट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना सिटी में। तो सिख धर्म के 10वें गुरु श्री सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका पटना सिटी में हुआ था और उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। ठीक है, उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1666 को, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1660 को, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1667 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1656 को। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर 1666 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? सिख धर्म की किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हर राय, ऑप्शन डी गुरु हरकिशन। तो सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया। तो बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया। ऑप्शन ए प्रोटेस्टेंट पादरियों ने, ऑप्शन बी पादरियों ने रोमन कैथोलिक की, ऑप्शन सी मेथोडिस्टों ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया। ऑप्शन ए प्रोटेस्टेंट पादरियों ने, ऑप्शन बी पादरियों ने रोमन कैथोलिक, ऑप्शन सी मेथोडिस्टों ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं।
11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पादरियों ने रोमन कैथोलिक। पादरियों ने रोमन कैथोलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? ऑप्शन ए पटना सिटी, ऑप्शन बी कहलगांव, ऑप्शन सी बिहपुर, ऑप्शन डी आरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना सिटी में। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च पटना सिटी में बना और यह 713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 713 में, ऑप्शन बी 1670 में, ऑप्शन सी 1620 में, ऑप्शन डी 1680 में। तो पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना 1620 में हुई थी। ऑप्शन सी 1620 में हुई थी और जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया। ऑप्शन ए बिली सैम्बल्स को, ऑप्शन बी टेलर जोन्स को, ऑप्शन सी बुकानन को, ऑप्शन डी एस्टेशियस हॉटमैन को। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया। ऑप्शन ए बिली सैम्बल्स को, ऑप्शन बी टेलर जोन्स को, ऑप्शन सी बुकानन को, ऑप्शन डी एस्टेशियस हॉटमैन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्टेशियस हॉटमैन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए पटना सिटी, ऑप्शन बी दानापुर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी बिहटा। तो बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दानापुर में और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा किसने स्थापित की? भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? ऑप्शन ए देवकी नंदन लाल, ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्णानंदन घोष, ऑप्शन सी दीप नारायण सिंह, ऑप्शन डी गुरु प्रसाद सेन। तो भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्णानंदन घोष ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के अधूर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं। तो बिहार के अधूर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रह्मा समाज से, ऑप्शन बी आर्य समाज से, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन से, ऑप्शन डी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो बिहार के अधूर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज से, ऑप्शन ए ब्रह्म समाज से। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली। ऑप्शन ए भागलपुर में, ऑप्शन बी दानापुर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी टिहरी में। तो रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली कहाँ?
ऑप्शन सी पटना में। पटना में इसकी शाखा 1922 में खुली। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के सचिंद्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के सचिंद्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है। ऑप्शन ए आर्य समाज से, ऑप्शन बी ब्रह्मा समाज से, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी से, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण मिशन से। तो बिहार के जतेंद्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिंह, बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिंह सिन्हा, सरफराज हुसैन खां तथा मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? तो पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मखदूम यहिया मनेरी, ऑप्शन बी मुकर्रम खां, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद सज्जाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना मोहम्मद सज्जाद। और इमारत शरिया की स्थापना 1921 में की गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की। तो जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की। ऑप्शन ए सुजात हुसैन ने, ऑप्शन बी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने, ऑप्शन सी मौलाना कल्बे सादिक ने, ऑप्शन डी मखदूम यहिया मनेरी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। तो जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने संगठित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? तो बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? ऑप्शन ए सुजात खां, ऑप्शन बी सज्जाद खां, ऑप्शन सी मुकर्रम खां, ऑप्शन डी अफजल खां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुकर्रम खां। तो बिहार के मुकर्रम खां गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वज्रस्थान विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो बताना है आपको कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका
उत्तरी पाकिस्तान या अफगानिस्तान साइड में था। और विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रसान विश्वविद्यालय आपका बोधगया में स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर में और वज्रसान विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इस पर आपको बताना है किसने नहीं किया था पढ़ाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? ऑप्शन ए वानच्वांग मतलब कि हुएनसांग। ठीक है। ऑप्शन बी धर्मास्वामी, ऑप्शन सी इल्सिंग, ऑप्शन डी इब्ने बतूता। तो युआनच्वांग आपका हुएनसांग है। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इब्ने बतूता। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इब्ने बतूता जो कि विदेशी यात्री था मोरक्को का, उसने अध्ययन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे ऑप्शन ए दिगनाथ, ऑप्शन बी सीलभद्र, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना ही ए और ना ही बी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे उपयुक्त, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन ए दिगनाथ, ऑप्शन बी दिलबत, दोनों आचार्य थे आपके नालंदा विश्वविद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 27 है, आतिश दीपांकर आचार्य थे। आतिश दीपांकर आचार्य थे ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय का, ऑप्शन बी उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, ऑप्शन सी वज्रासान विश्वविद्यालय का, ऑप्शन डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। तो आतिश दीपांकर आचार्य थे ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय का, ऑप्शन बी उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, ऑप्शन सी वज्रासान विश्वविद्यालय का, ऑप्शन डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। तो आतिश दीपांकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे और आतिश दीपांकर आपके विक्रमशिला के और उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन ए भागलपुर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी मिथिला में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका राइट आंसर है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी पटना में। राजा राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे। तो प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित उपयुक्त सभी थे और गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। तो गौतम जो है मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकर विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकर विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन सी भोजपुर,
ऑप्शन डी भागलपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिथिला। तो विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार था। तो विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार था। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई। तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए सरस्वती प्रेस से, ऑप्शन बी सर्चलाइट प्रेस से, ऑप्शन सी खड़ग विलास प्रेस से, ऑप्शन डी रहमानी प्रेस से। तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर सी खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित हुई थी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के साहित्यकार हैं। तो बिहार के साहित्यकार हैं, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बिहार के साहित्यकार थे आपका तीनों, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं। तो हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं। ऑप्शन ए कुमार विमल, ऑप्शन बी डॉक्टर वचन देव कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर सुमन सरीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हिंदी कविता से संबंधित बिहार के हैं ऑप्शन ए कुमार विमल, ऑप्शन बी डॉक्टर वचन देव कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर सुमन सरीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हिंदी कविता क्षेत्र से आपका तीनों संबंधित थे, तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार है ऑप्शन ए श्री नागार्जुन, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी रॉबिन शाह पुष्प, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों आपके बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। यह थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी महेंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी रघुवीर नाथ, ऑप्शन डी अवध बिहारी सुमन। तो भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर। और भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अवध बिहारी सुमन, ऑप्शन बी भिखारी ठाकुर, ऑप्शन सी गोरखनाथ चौबे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भिखारी ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्योतिश्वर ठाकुर
द्वारा रचित वररत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वररत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी बंगला। तो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वररत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैथिली। और विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। तो विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण पाठक, ऑप्शन बी सुरेश दुबे, ऑप्शन सी योगेश्वर सिंह योगेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण पाठक, ऑप्शन बी सुरेश दुबे, ऑप्शन सी योगेश्वर सिंह योगेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आपके तीनों ऑप्शन ए, बी और सी तीनों संबंधित है मगही भाषा से। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। तो योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। ऑप्शन ए इंडियन क्रॉनिकल, ऑप्शन बी हेमदर लैंड, ऑप्शन सी द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। ऑप्शन ए इंडियन क्रॉनिकल, ऑप्शन बी हेमदर लैंड, ऑप्शन सी द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द बिहार हेराल्ड। और इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। ऑप्शन ए नक्शे पायदार, ऑप्शन बी मैखान ई इलाहम, ऑप्शन सी सिराते मुस्तकीम, ऑप्शन डी नुरुल अनवार। तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। ऑप्शन ए नक्शे पायदार, ऑप्शन बी मैखान ई इलाहम, ऑप्शन सी सिराते मुस्तकीम, ऑप्शन डी नुरुल अनवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नुरुल अनवार। और यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। तो यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ऑप्शन ए बिहार बंधु, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी बिहार न्यूज, ऑप्शन डी हिंदी बिहारी। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ऑप्शन ए बिहार बंधु, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी बिहार न्यूज, ऑप्शन डी हिंदी बिहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार बंधु। और यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी आरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना से। तो
1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में पटना से हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी सैयद हैदर हुसैन, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी सैयद हैदर हुसैन, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र का शुरुआत किया था? तो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी पत्र की शुरुआत की? ऑप्शन ए द पटना टाइम्स, ऑप्शन बी बिहार न्यूज, ऑप्शन सी द इंडियन नेशन, ऑप्शन डी द इंडियन क्रॉनिकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द इंडियन नेशन। तो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में द इंडियन नेशन अंग्रेजी समाचार पत्र का शुरुआत किया था और यह पटना से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था। ऑप्शन ए सर्व हितैषी, ऑप्शन बी हिंदी बिहारी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी हिंदुस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्व हितैषी। तो यह पटना से प्रकाशित हुआ। तो सर्व हितैषी पटना से प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 है, उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। तो उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल बिहार के रहने वाले थे। और शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। तो शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपका रचनाकार है और दूसरी तरफ रचना है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है ए, बी, सी या डी में सही है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी मैंने जो है टिक मारने का येलो कलर कर दिया। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपका रेड था इसलिए मैंने येलो कर दिया। ठीक है, तो रचनाकार आपका ए का इमादुद्दीन कलंदर का 3 हो जाएगा, अली मोहम्मद साद का 2 हो जाएगा, और अजीमुद्दीन अहमद का 1 और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का 4। तो 3, 2, 1, 4। तो चलिए अब इसको मिलाते हैं। तो इमादुद्दीन
कलंदर, सिराते मुस्तकीम ये गद है, अली मोहम्मद साद, मैखान ए इलाहम गजल संग्रह, ऑप्शन सी अजीमुद्दीन अहमद गुले गुले नगमा कविता संकलन है, और ऑप्शन डी प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो इमादुद्दीन कलंदर आपके रचना जो है सिराते मुस्तकीम इनकी रचना है। इमादुद्दीन कलंदर की रचना सिराते मुस्तकीम है। अली मोहम्मद साद की रचना जो है मैखान ए इलाहम है। अजीमुद्दीन अहमद की रचना गुले नगमा जो कि कविता संकलन है, और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की रचना उर्दू शायरी पर एक नज़र है। और बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की है। तो बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता है। तो उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अजीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी इमादुद्दीन कलंदर, ऑप्शन सी प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी मोहम्मद साद। तो उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अजीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी इमादुद्दीन कलंदर, ऑप्शन सी प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी मोहम्मद साद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद साद। तो उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता है मोहम्मद साद। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? ऑप्शन ए शाह अजीमाबादी, ऑप्शन बी शम्स मनेरी, ऑप्शन सी बदरुल हसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मगही। तो ऑप्शन सी अवधी नहीं है। अवधी भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है। अवधी भाषा आपका यूपी लखनऊ साइड में बोला जाता है, अवध क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 51 है, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मनोरंजन सिंह, ऑप्शन बी ईशान, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी सियाराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईशान को मगही भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली भाषा, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा।
क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? तो निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? ऑप्शन ए शाहाबाद, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी चंपारण। तो निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2001 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 2003 में, ऑप्शन डी वर्ष 2004 में। तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2003 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ऑप्शन सी सेवा समिति, ऑप्शन डी सोशल सर्विस लीग, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की बाबा ठाकुरदास ने पटना में स्थापना की थी। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।